आना हम जरूरी है। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं शिव कुमार जी। जैसे आपने आर्मी की ट्रेनिंग की बात की, तो ट्रेनिंग होती है, कुछ बेसिक्स बताए जाते हैं, वहाँ भी ट्रेनिंग में कुछ रहते होंगे ऐसे। यस यस। तो डायरेक्ट सेलिंग में बेसिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और डायरेक्ट सेलिंग के वो कौन से बेसिक्स हैं जिनका पालन करके शिव कुमार जी आज इंडस्ट्री के इतने बड़े लीडर बन गए? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका। और बेसिक की अगर बात किया जाए तो मैं बेसिक ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा काम किया हूँ। और हमें ऐसा बोला जाता था कि सेल मशीन बोला जाता था स्टार्टिंग में। ओके। तो अगर बेसिक की बात किया जाए सर, तो बेसिक अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम स्टार्टिंग करते हैं तो इनविटेशन सौदा प्लान ही होता है। राइट। अगर किसी भी लीडर की बात किया जाए तो फेल क्यों होता है? क्योंकि अगर हम देखा जाए तो हमें लोगों को अपने साथ लाना होता है, लोगों को ट्रेन करना होता है, लेकिन जब तक लोग हमारे साथ आएंगे नहीं तब तक हम उसे एजुकेट कैसे करेंगे? राइट। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स है। तो किसी भी लीडर के लिए दो चीज़ स्ट्रांग होना स्टार्टिंग में ज़रूरी है। इनविटेशन सौदा प्लान, अगर इनविटेशन सही है तो और सौदा प्लान सही है तो कहीं से भी सेल निकाले जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रहने वाला, आपको स्टार्टिंग में बताया कि बिहार औरंगाबाद से हूँ और मैं मेरठ से बिजनेस का स्टार्ट किया। मेरठ में मुझे कोई जानने वाला नहीं था, मेरठ में मुझे कोई पहचानने वाला नहीं था, लेकिन वहाँ पर मुझे याद है कि हम कंकड़ खेड़ा में रहते थे और हम अपनी साइकिल उठाते थे। और सेना की अगर बात किया जाए तो ड्रेस कोड भी मैं पीटी ड्रेस वगैरह में जा के काम किया हूँ। सेना का एक पीटी ड्रेस होता है, कभी चीता ड्रेस होता है और अलग अलग ड्रेस है सर। तो अगर उस समय की बात किया जाए तो मैं बेगम पुल पर चला जाता था और अनजान लोगों से मिलता था। ओके। बिल्कुल मेरे अंदर कोई हेजिटेशन नहीं था, क्योंकि किसी भी इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है तो शर्म को छोड़ना पड़ेगा। तो मैं किसी भी जी सर, बेसिक्स को अगर हम लोग स्टेप वाइज देखें सर, कौन कौन से स्टेप्स हैं बेसिक के? यस सर। जो व्यक्ति पहली बार सुन रहा है बेसिक्स के बारे में, ताकि वो उसको फॉलो करे। यस सर। पहला है कि इनविटेशन सौदा प्लान आना चाहिए। फिर अगर इनविटेशन मतलब लोगों को इनवाइट करें, लोगों को इनवाइट करना। ठीक है सर। फिर इसके बाद उनको प्लान शो करना। प्लान शो करना। इनविटेशन के भी बहुत सारे स्टेप है सर। आपको हाथ कैसे मिलाना है, आपका आई कांटेक्ट कैसा होना चाहिए। इसके बाद आपको सबसे पहले उसके बारे में पूछना है, मतलब फिर अपने बारे में बताना है कि मैं क्या करता हूं। इनविटेशन की जो स्किल है उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सिर्फ ऐसा नहीं कि फोन किया, किसी से बातचीत कर ली, प्रॉपर वे में बातचीत करने का तरीका सीखना पड़ेगा सर। राइट। क्योंकि मेरा बोलना है कि जो सीखता है वही जीतता है। अगर इंडस्ट्रीज की बात किया जाए तो इस इंडस्ट्रीज में आज हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे डायरेक्ट सेलर हैं जो करोड़ों रुपए महीने का अर्निंग लेते हैं। तो ये यह एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, बिना सीखे उस रैंक पर नहीं जाया जा सकता है। तो इनविटेशन भी सीख के करना है, प्लान भी सीखे हुए तरीके से देना है। फिर इसके अलावा बेसिक स्टेप होते हैं, ड्रीम होते हैं, गोल होते हैं, लिस्ट होते हैं। इनविटेशन सौदा प्लान आपको बता दिया, फॉलोअप होते हैं, काउंसलिंग होते हैं, ट्रेनिंग होते हैं, मीटिंग होते हैं। ये सब बेसिक स्टेप है, अगर रेगुलर फॉलो करना पड़ेगा सर। अगर किसी भी लीडर अगर एक स्टेप को भी अगर फॉलो नहीं करता है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे शादी के 7 फेरे होते हैं, अगर 6 फेरे लिया जाए और 1 फेरे ना हो तो वो शादी पूरी नहीं मानी जाती है। तो बेसिक स्टेप जो भी जिस भी कंपनी में डायरेक्ट सेलर हैं उनको सिखलाई दिया जाता है, तो उन सारे स्टेप को फॉलो करना ज़रूरी है। क्योंकि हमेशा अगर कामयाब बनना है तो बिजनेस के सारे एथिक्स, सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना जरूरी है। बेसिक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बेसिक मजबूत करना पड़ेगा, फिर उसके बाद लीडरशिप डेवलप करना पड़ेगा।